आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर हमने अपने 2 लेसन्स कंप्लीट कर चुके थे, 3 लेसन्स कंप्लीट कर चुके थे। पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा था हमारा मतलब कि वो 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा था हमारा ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, उनके बारे में। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला तो रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, पहला रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। दूसरा शूट सिस्टम। अब देखिए रूट सिस्टम के अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है? रूट सिस्टम के अंदर रूट्स के बारे में बताया जाता है। रूट सिस्टम में इन रूट्स के बारे में बताया जाता है। बाद में फिर अब शूट सिस्टम में किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है? शूट सिस्टम के अंदर नंबर 1 पे आती हैं स्टेम, नंबर 2 पे आती है लीव्स, नंबर 3 पे आती है, नंबर 5 पे एट द लास्ट है सीड। अब देखिए इन सभी के अंदर मेन कौन कौन से है? स्टेम मेन है, इनके अंदर लीव्स मेन है और सीड मेन है। इन 3 के बारे में ही हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले। शूट सिस्टम के अंदर स्टेम, लीव्स और सीड के बारे में। चलिए पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए प्लांट्स के भी 2 पार्ट है, तो रूट सिस्टम के भी 2 पार्ट ही हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है टैप रूट, और और बाद में फिर आता है फाइब्रस रूट, FIBROUS, फाइब्रस रूट, टैब रूट और फाइब्रस रूट। अब चलिए तो मैं इनको सभी को इरेज कर देता हूँ ताकि हम टैब रूट और फाइब्रस रूट के तो अब देखिए अब आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर हमने यहाँ तक सब कुछ जान लिया है। अब बाद में बारी आती है टैब रूट और फाइब्रस रूट। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अब ये देखिए ये तो है टेप रूट और ये है फाइब्रस रूट। अब देखिए टेप रूट क्या होती है? टेप रूट उस टाइप की रूट होती है जिसके अंदर एक मेन रूट होती है, उसके अंदर एक तो मेन रूट होती है और उससे रिलीज होने वाली और दूसरी टाइप की रूट्स होती है। मेन रूट और उससे रिलीज होने वाली और दूसरे टाइप के रूट्स, उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। ये रहा टैप रूट का पूरा सीक्वेंस जो मैंने बताया। तो देखिए इसके अंदर मेन रूट होती है और उसके साथ में एक लेटरल रूट भी होती है। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। टैप रूट का फॉर्मूला क्या है? मेन रूट प्लस लेटरल रूट, मेन रूट प्लस लेटरल रूट इज इक्वल टू टैब रूट। टैब रूट का फॉर्मूला मेन रूट प्लस लेटरल रूट। मेन रूट को हम और क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी रूट भी बोल सकते हैं। प्राइमरी रूट भी बोल सकते हैं हम किसको? मेन रूट को हम प्राइमरी रूट भी बोल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी होती है सबसे पहले रिलीज। देखिए इसका सिस्टम कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है, बस ये छोटे सी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं जाती है। बाद में फिर इसकी लेटरल रूट्स हैं वो लंबी होती है ताकि वो नीचे गहराई तक जाए, इसी टाइप से। बाद में फिर इनके बनी हुई रहती है छोटी छोटी, वो जो छोटी छोटी और बनी हुई रहती हैं वो गहराई तक जाती हैं। इसी हिसाब से इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस वो ऐसे ही बना हुआ रहता है। अब देखिए अब मैं आप सभी को टैप रूट की पिक्चर दिखा देता हूँ। चलिए आइए देख। अब देखिए आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये मेन रूट दिख रही है और इससे कनेक्टेड और कई सारी लेटरल रूट्स और सब लेटरल रूट्स भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि ये कोई टैप रूट का एग्जांपल है। टैप रूट के अंदर क्या होता है? सीधा पहले तो इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाते हैं जिनको हम बोलते हैं
सबसे पहले मेन रूट आती है, उस मेन रूट से कनेक्ट होने वाली लेटरल रूट आती है, बाद में फिर उन लेटरल रूट से कनेक्ट होने वाली सब लेटरल रूट्स आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये लैटेरल रूट्स, और यहाँ पे बीच वाली जो जा रही है वो है मेन रूट, और यहाँ पे लास्ट के अंदर भी आपको कुछ लेटरल रूट्स देखने को मिल रही है। ये सारी क्या होती है, टैप रूट क्या जाती है, टैप रूट गहरी जाती है ताकि वो ज़्यादा पानी पा सके। टैप रूट क्या जाती है, गहरी अंदर ही अंदर वो चली जाती है ताकि वो ज़्यादा पानी पा सके। इसकी वजह से टैप रूट जो है वो ज़्यादा गहरी जाती है। फाइब्रस रूट के कंपैरिजन के अंदर फाइब्रस रूट है वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, फाइब्रस रूट है वो नीचे ही रहती है उसी टाइप से। चलिए तो अब मैं बोर्ड के ऊपर आप सभी को फाइब्रस रूट के बारे में भी समझा देता हूँ। आइए चलिए चलते हैं। तो देखिए फाइब्रस रूट आपको देखने को मिल रही है। फाइब्रस रूट के अंदर क्या होते हैं, फाइब्रस रूट के अंदर इस टाइप से कोई मेन रूट ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ रहता। फाइब्रस रूट के अंदर कोई मेन रूट नहीं होती, उसके अंदर बस क्लस्टर दिखाए जाते हैं इस टाइप से। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा के, जैसे कि अनियन के अंदर पाए जाते हैं ना, अनियन के देखिए ये यहाँ पे अनियन, यहाँ पे ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनके इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। चलिए आ जाइए, अब मैं आपको बचा हुआ सारा पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और पिक्चर के अंदर ही मैं आपको एग्जांपल्स। अब देखिए ये आपको फाइब्रस रूट देखने को मिल रही है। फाइब्रस रूट के अंदर मैंने जैसे कि बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये आपको ये थ्रेड दिख रही है, ये थ्रेड, ये थ्रेड, ये थ्रेड, ये थ्रेड, कितनी सारी थ्रेड इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए ये क्या है, इन थ्रेड्स के अंदर कोई आपको मेन रूट थोड़ा ना देखने को मिल रही है, ये सारी क्लस्टर होती हैं। ओके, और इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर ही बताया था मैंने आपको, अनियन है, शुगर केन है, इसका बैम्बू भी बोल सकते हैं, वरना फिर ग्रास के अंदर भी देखिए अभी ये आपको दिख रही है, शायद तक में भी ग्रास है। अब एक बार इसको आप ग्रास को फाड़ के देखिए, देखना इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। बाद में फिर अब देखिए, अब आप टैप रूट के ऊपर चलिए। टैप रूट के अंदर आपको ये मेन रूट देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये तो रेडिश होनी चाहिए। हाँ, तो इसके एग्जांपल भी उसी टाइप से रेडिश, टर्निप, कैरेट, सीशम, पाइन, नीम, मैंगो, बीटरूट, ये सारे इसके एग्जांपल है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।